और जिस स्थान पर हम खड़े हैं इसका नाम है, एक संस्थान है जो शिक्षा पर काम करता है, भारतीय विद्यापीठ एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो हो रहा है नेशनल कल्चरल फेस्टिवल 2024 अर्थात राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव 2024। कैमरा सामने करते हैं और दिखाते हैं तस्वीरें। और आइए यहाँ पर देश भर से आई सभी प्रतिभाओं से हम वार्ता करेंगे, देखते हैं, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जिन्हें आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माननीय रामदास अठावले जी का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं चाहूंगी विद्यापीठ की तरफ से सर का स्वागत किया जाए। एमएन हुंडा सर से मैं अनुरोध करूंगी कि वो माननीय रामदास अठावले जी का स्वागत करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए और तालियां थकनी नहीं चाहिए। लेकिन आज का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एक क्षण, भारत की विद्यापीठ जिसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी, जो बहुत बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन आज जो हमारे बीच में हुई है स्वागत कीजिएगा। म्यूजिक लाउड कीजिएगा। नुसरत जहां जी, सुबह तक बाकी मेरी गेस्ट है उनका स्वागत करना चाहूंगा। तालियों से स्वागत कीजिएगा नुसरत जहां जी का। फुल लाउड म्यूजिक मैडम प्लीज। करेंगे हंसते मुस्कुराते इन चेहरों से। आज के इस कार्यक्रम में क्या आपने सोचा था, आपको उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी कि महाराष्ट्र से जाना माना वो नाम, वो चेहरा नुसरत जहां आपके बीच में होंगी? जी, कैसा लग रहा है जो उनको, नुसरत जहां को अपने बीच में पा करके, राजधानी दिल्ली में देख करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले उम्मीद नहीं की थी कि नुसरत मैम के हाथों ये सम्मान मिलेगा, और ये सम्मान लेकर, ये ट्रॉफी लेकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कैसा लग रहा है? जी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और एक्चुअली मेरे लिए तो ये बहुत ही सडनली मुझे पता चला कि यहाँ पे नुसरत जी आ रही हैं और उनके हाथों अवार्ड लेके मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत फील ग्लैड फील कर रही है। और कैसा लगा? मुझे भी बहुत, आज आपने देखा आपके बीच में आई हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा उनको सामने देखकर। बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा क्या बताऊँ कि इतनी सुंदर, इतनी स्वीट, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है वो, और बहुत अच्छा लगा। पहले एक्सपेक्टेड नहीं था, बट उन्हें देख के काफ़ी अच्छा लगा। उनके हाथों से सम्मान लेके भी बहुत अच्छा लगा। सर मुझे तो लाइफ में फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला और मैं बहुत हैप्पी, बहुत खुश हूँ। कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि मुझे कभी मिलेगा भी अवार्ड। थैंक यू। आप सभी से एक, यदि हमें मौका मिले नुसरत जहां जी से बात करने का, तो आपके मन में कोई बात हो, कोई ऐसा सवाल है जो उनसे पूछा जाना चाहिए, तो बताइए क्या पूछा जाए उनसे? मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने सफलता हासिल की है, मुझे भी कुछ बताएं जिससे कि मैं उनके नक्शे कदमों में चल के वैसी सफलता हासिल कर सकूँ। और किसी की बात जो यदि उनसे पूछनी हो तो? मैं बस यही कहूँगी कि हमेशा हमें उनका साथ मिलता रहे और ऐसे ही हम हर एक शोज़ में उनसे रूबरू होते रहें
बस और उनसे सम्मानित होते रहेंगे। ऐसा कोई सवाल आपके मन में कि अभी हम वार्ता करेंगे नुसरत जहाँ जी से, तो वो सवाल वही उनसे मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी इस या अपने करियर मन की की बात उनसे कहना चाहते हैं। हाँ, मेरा वही उनसे क्वेश्चन रहेगा कि आपने जब शुरुआत की अपने, तो उनको क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ी। मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं एक लेडी को इस करियर में आने के लिए, कि घर कैसे मैनेज किया। अब जैसे सर ने बताया कि उनको रिक्वेस्ट पे उनकी फ़्लाइट से फटाफट वो आ गई, तो उन्होंने घर भी मैनेज किया होगा, है ना। तो उस हिसाब से वही पूछूंगी कि कैसे मैनेज करती है, कुछ इंस्पिरेशन है हमारे लिए, हमको भी बताएं कि कैसे क्या करती है। सामने की तस्वीरों में देख सकते हैं नेशनल कल्चरल फेस्टिवल, कुछ प्रमुख चेहरे हैं, चलिए उनसे भी देखते रूबरू होते हैं। ये चेहरा है चीफ ऑर्गेनाइज़र, चलिए इनसे भी मिलेंगे। और भी सब चेहरे हैं, ये सब चेहरे जो इस फेस्टिवल में मैजिस्टर गेट्स आ रहे हैं, उसमें से 7 सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाली नॉर्थ ईस्ट सोसाइटी है। आसाम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, इन सभी से देखेंगे खूबसूरत चेहरे। जोरदार तालियां सब खूबसूरत चेहरों के लिए बजा दीजिए भाई साहब। और इसके बाद और खूबसूरत चेहरे ऊपर से आई, दिल्ली से भी आई, इतनी सारी ढेरों प्रतिभाएं हमारे सामने हैं। वो चेहरे हमारे सामने, चलिए वन बाय वन सबसे रूबरू होंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि सबका परिचय हो। उससे पहले जी हमारे सामने खड़े हैं। जी, सबसे पहले आपका परिचय और बताएं कि इस कार्यक्रम की जानकारी दें, और जो आपके साथ ये प्रतिभाएं हैं, ये जो देश की बेटियां हैं, थोड़ा सा बताएं इनकी प्रतिभाओं, इनके बारे में। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल यूथ डे है और इसके उपलक्ष्य में भारतीय विद्यापीठ के अंदर फैशन शो हो रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सौजन्य से। और मैं ग्रेट इंडिया फिल्म प्रोडक्शन का CEO। ये हमारे सारे मॉडल। बताना चाहूँगी कि मेरा नाम प्रिया कौर है। सबसे पहले आपका परिचय। बिल्कुल जी। माई सेल्फ प्रिया कौर, आई एम मॉडल एंड एक्ट्रेस एंड आई एम आल्सो डूइंग अ जॉब एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। एंड आज गुलशन जी ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है अपना मॉडलिंग स्किल दिखाने के लिए कि इंडिया में जो युवा है आज के स्तर पे उनके अंदर कितना कैलिबर है मॉडलिंग में। वो इंडिया भी आज काफ़ी स्तर तक पहुँच चुका है। आज हम वही रिप्रेजेंट करने वाले हैं। पहला हमारा इंडियन राउंड्स रहेगा जिसमें कि हम इंडिया की संस्कृति को शो करेंगे, दर्शाएंगे। और दूसरा राउंड हमारा वेस्टर्न रहेगा जिसमें कि हम इंडिया को वेस्टर्न की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। सारे रंग दिखाओगे आज? सारे रंग दिखाएंगे हम आपको इंडिया के, हमारी भारतीय संस्कृति के सारे। जी, आप कुछ करना चाहेंगे अपने? जी, मेरा नाम उर्वशी है, मैं मॉडलिंग एक्टिंग दोनों करती हूँ और मैं कुछ म्यूज़िक एल्बम, वेब सीरीज़ और भी प्रोजेक्ट में काम कर चुकी हूँ। और आज मैं आपको यहाँ पर रैम्प शो में लाइक कैटवॉक करेंगे जिसमें हम इंडियन पहले दिखाएंगे फ्रॉम नोएडा। ओके, और गुलशन जी को सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी, उनके थ्रू हम लोगों को यहाँ आने का चांस मिला है। मतलब सब लोग सोचते हैं ना कि केवल प्राइवेट सेक्टर में ही ये चीज़ें होती हैं, बट आज हमको एक गवर्नमेंट सेक्टर में भी परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। जो हमने जो जी बिल्कुल लगता तो है ऐसा। जी बिल्कुल, हमें आशा है, मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे को भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। जी, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हेलो। राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में हाँ, सभी को मिलेगा, हम लोग को भी मिलेगा। हम लोग भी इसीलिए आए कि हाँ मेहनत करेंगे। जितने भी बच्चे हैं सभी मतलब मेहनत ही कर रहे हैं। हम भी यहाँ पे मेहनत ही करने आए, अपना जो भी हमारे अंदर टैलेंट है उसको शो करने आए हैं और जो उसका जो अधिकार है वो डेफिनेटली मिलेगा। हमारी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है कि आप सभी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मान मिले। यदि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान मिला तो आप किसको श्रेय देंगे, क्रेडिट किसको देंगे, आप बताइए? गुलशन जी को देंगे पहले। जी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है, गुलशन जी एंड हमारे भारत गुलशन जी एंड कंपनी ऑर्गेनाइजर जिन्होंने रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने हमें एक मौका दिया है शो पे आने का, रिप्रेजेंट करने का अपने आप को। गुलशन जी, बस चारों तरफ आपका नाम ही नाम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये तो बस प्यार है इनका। हमें तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय पुरस्कार के असली उत्तराधिकारी तो आप ही हैं। ऐसे नहीं ये कर रहे हैं, इनकी वजह से इनको मिलेगा, टैलेंट को मिलता है। चढ़ते सूरज को सलाम होता है। पुरस्कार आपको मिला तो इनको ही मिलेगा। चलिए, एक मैम है और साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं। और जब भी हम बच्चों को देखते हैं हमें एक भजन की कुछ लाइनें याद आ जाती हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, हैं जी, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। तो ये मैम है, थोड़ा इनसे जानेंगे इनका परिचय। मैं संस्कार निर्माण में एक अध्यापक के रूप में कार्य करता हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ वहाँ। और ये जो संस्था है पिछले 5 वर्षों से एक्टिव है और हम लोग बच्चों को बेसिकली तो हमारे जो हिंदू संस्कृति है उसके बारे में बताते हैं, अपने बेसिक संस्कारों के बारे में बताते हैं। फिर हमने इनका पढ़ाई का एक पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है। हम लोग अभी तो स्टिल एक फुटपाथ पर पढ़ाते हैं
अभी हाँ इनके प्लेस का हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। बाकी इनको हम पूरा कल्चरल के लिए और इनके लिए एक्टिविटीज़ करवाते हैं हम लोग। डे टू डे शेड्यूल बनाया हुआ है, बस यही काम। बच्चों के साथ बच्चों की देखरेख आपके अलावा और कौन कौन करते हैं आपकी संस्था में? संस्था में हमारी 4 टीचर्स और हैं जो अल्टरनेटिव डेज पे आती है। मैं रेगुलर आती हूँ और अपने अकॉर्डिंग एक्टिविटी टीचर है, ड्राइंग टीचर हैं, योगा सर हैं, सब प्रोविज़न हम लोगों ने कर रखा है इन बच्चों को सुविधा। न्यूज़ चैनल वाले हैं, खबर वाले हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपकी संस्था में सिमरन शर्मा जी हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। हाँ, सिमरन मैम इसकी नींव हैं, जड़ हैं। उन्होंने ये संस्था शुरू करी है। बाकी उन्होंने बहुत मेहनत करी है प्रिविलेज बच्चों को पकड़ के लाने में, उनको अच्छे से मतलब ये बताना कि भाई कैसे आपको बैठ के संस्कार लेने हैं, पढ़ाना है, ये उन्होंने ही नींव रखी है। आज आपके बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी, क्या वो हो गई है? हाँ, वो परफॉर्मेंस हो गई है। हमने पर्यावरण और जलीय जीवन के बारे में एक कविता यहाँ सुनाई थी और एक प्रोग्राम था हमारा जिसमें बच्चों ने बहुत सक्सेसफुली। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि कम से कम 80-90 बच्चों को आप देख रेख करते हैं आपकी संस्था के माध्यम से, संस्कार निर्माण के माध्यम से, तो सरकार से क्या आपकी संस्था को कोई सहयोग मिलता है या बिना सहयोग के आप ये प्रयास कर रहे हैं? नहीं, अभी तो सरकार से हमें कोई मदद नहीं है, पर हमारी पूरी आगे भविष्य में ये अनुरोध रहेगा सरकार से। एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया जाएगा कि हमारे एनजीओ को वो सहायता। तो बच्चों, थोड़ी सी बात हो जाए आपके मन की है। एक भजन आया था, वो भजन की आधी लाइन सिर्फ आपको सुनाएंगे, उसकी पूरी लाइन आपको ढूंढनी है, ठीक है? अब मैं वो लाइन गा के सुनाऊँ आपको, हैं बच्चों? हाँ, उसका जवाब अभी नहीं देना है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। फिर बच्चे जवाब देते हैं, उस इसी भजन में वो जवाब है। इस जवाब को आपको ढूंढना है, ठीक है? इस हमारी मुट्ठी में तकदीर हमारी, मुट्ठी में तकदीर हमारी। हाँ बोलो। हाँ, मुट्ठी में तकदीर हमारी, ऐसे बोल। हाँ बच्चों, मुट्ठी में तकदीर हमारी। हाँ, इसमें बड़ा अच्छा होता है। हाँ बच्चे मुट्ठी में तकदीर जी, मुट्ठी में तकदीर हमारी। तो आप भी मैम इन्हीं के बच्चों के साथ हैं, तो थोड़ा जी। अच्छा, अब यहाँ के आती थी, यहाँ भी आए हैं। अच्छा, थोड़ा अपने बारे में बताएं। तालियां हो जाएं। जी शुक्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। और एक और चेहरा देवी रूप में, नारी रूप में, आइए इस देवी से परिचय लेते हैं, फिर करेंगे मन की बात। जी, सबसे पहला हमारे दर्शकों को आपका परिचय। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे बारे में पूछा। मैं अर्पिता श्रीवास्तव, बेसिकली बिलोंग फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। मेरी ग्रेटर नोएडा में डांस एकेडमी है। इसके अलावा मैं नेशनल सुपर मॉम चैम्पियन हूँ, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट सुपर मॉम चैम्पियन हूँ। मेरी ग्रेटर नोएडा में डांस एकेडमी है। आज मैं यहाँ पे दीपक खत्री सर के थ्रू यहाँ पे भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी में इतने प्यारे से प्रोग्राम का एक हिस्सा बनी हूँ, जो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। मैं यहाँ पे एज ए VIP गेस्ट आई हुई हूँ। अच्छा, हाँ जी, मुख्य अतिथि। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस मैं थोड़ा लेट हो गई बिकॉज ग्रेटर नोएडा से आई हूँ, तो काफ़ी टाइम लगता तो थी, क्योंकि हम जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि देश के कोने कोने से बच्चे और बड़े आए हुए हैं यहाँ पे, तो सबको यही था कि मैम यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमें सम्मानित किया जाता है, राष्ट्रीय मतलब एक सम्मान से दिया जा रहा है, और काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो मुझे लगता है सब बहुत ही एक्साइटेड हैं, सब लोग करने के बाद भी परफॉर्मेंस बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है। तो ये हैं अर्पिता, नोएडा में इनकी डांस एकेडमी है। तो आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। चलिए अब दूसरे चेहरे से बात करते हैं, एक और प्रतिभा से बात करते हैं। लगभग मंच पर ही हैं और ये आप देख सकते हैं, देश की बेटियां इस सब परिधान में है, फैशन है, जलवा है, संगीत है, संस्कृति है और संस्कार। वही चेहरा हमारी राजधानी दिल्ली से गुलशन खत्री जी। गुलशन जी, आज तो आपने जलवे दिखा दिया, बिल्कुल जलवे दिखा दिया आज आपने। याद आ गई हमारे को पुराने ज़माने की कि हम मिलकर फैशन शो किया करते थे। कोई बात नहीं, आगे भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी हमने जितनी बालिकाएं हैं, बच्चे हैं, मॉडल्स हैं, सभी से हमने कहा कि यदि हमें नुसरत जहाँ जी से वार्ता करने का मौका मिले, यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई मन की बात हो, उनसे पूछने तो क्या पूछा जाए, तो सभी ने यही पूछूंगा कि आने वाले जो युवा हैं, जैसे आप इस इंडस्ट्री में बढ़ी और आप सेलिब्रिटी बनी हो, उनको क्या करना चाहिए, कैसे कदम आप बढ़ाने चाहिए आगे की दिशा। जी, आगे की दिशा। चलिए, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। हमें जैसे ही मौका मिलेगा, हम नुसरत जहाँ जो यहाँ की मुख्य अतिथि हैं, बड़ी दूर से चल के आई हैं राजधानी दिल्ली में, तो हम ये उनसे बात करेंगे और इन सब के मन की बात हम नुसरत जहाँ जी के सामने। कार्यक्रम जारी है, लेकिन एक चेहरा, एक परिचय, उससे मिलना बाकी है।
ये वो चेहरा है, ये सारा कार्यक्रम, ये सब कुछ, सबसे मिलना, सबको परिचय देना, सबको मंच देना, राष्ट्रीय पुरस्कार जैसा कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में, यहाँ पर भारतीय विद्यापीठ जो संस्थान है वहाँ पर उस चेहरे का नाम है, उस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर मनीष गवई। अब उनका इंतज़ार, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनका परिचय आपसे करेंगे उनसे परिचय का मोहताज नहीं है। ये है डॉक्टर मनीष गवई जो स्वयं युवा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है। जी डॉक्टर मनीष जी, स्वागत है आपका स्टार मैक्स न्यूज़ में। आज बड़ी प्रसन्नता हुई, सभी प्रतिभाशाली युवाओं से हमने बात की। मैं हमारे मितवा जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा और स्टार न्यूज़ चैनल का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि सर आप इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए यहाँ पे आए। मेरा मकसद ये है कि 12 अगस्त यह दिन पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाता है और उसके उपलक्ष्य में मैं देश के प्रतिभाशाली युवाओं को जोड़ना चाह रहा था। और आप देखेंगे कि आज पूरे देश भर से यहाँ कलाकार, आर्टिस्ट, युवा अपनी प्रतिभा, कला प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हो गए थे, जिन्होंने सांस्कृतिक लोक नृत्य, क्लासिकल डांस, सेमी क्लासिकल डांस, इन सभी में भाग लिया। और मैं भारतीय विद्यापीठ का भी धन्यवाद व्यक्त करूंगा और श्री रामदास अठावले जी, सामाजिक न्याय मंत्री, इन्होंने इस नेशनल कल्चरल फेस्टिवल का उद्घाटन किया और समापन जो है हमारी नुसरत जहाँ जी, सिने एक्टर और बॉलीवुड एक्टर और देश की राजनीति में काम करने वाली हमारी नुसरत जहाँ जी ने इसका समापन किया और देश भर की सुंदर प्रतिभाओं ने इसमें भाग लिया है। मैं बताना चाहूँगा कि भारत देश अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए पहचाना जाता है और इसी संस्कृति सभ्यता को आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका मुझे आज नेशनल कल्चरल फेस्टिवल के माध्यम से मिला है। मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोग इस फेस्टिवल में भाग लिया और इस फेस्टिवल को 4 चांद लगाए। मनीष जी, सबसे बड़ी आज हैरान कर देने वाली बात ये थी कार्यक्रम में जितने युवा हैं, जितने भी आज के कार्यक्रम में अतिथि थे, चाहे बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी हो, अचानक नुसरत जहाँ का आना, वो चेहरा, वो महिला, वो देश की बेटी, आज के युवा किसी ने सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी। आज के युवा ज़्यादा, आपको मालूम है कि मनोरंजन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टीवी, फेसबुक के आदी हो चुके हैं। अब वो हम नकार भी नहीं सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है, हमें आगे बढ़ना है तो विज्ञान और तंत्रज्ञान के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो वो ऐसा होता है कि रंग भरने का काम नुसरत जहाँ ने किया है और उनके माध्यम से युवाओं को, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, लोग देखते हैं, पहचानते, फिल्मों में उन्होंने देखा है, तो मुझे अच्छा लगा कि वो यहाँ पर आई और उन्होंने अपनी कला के माध्यम से लोगों को यहाँ आश्वस्त किया और अपनी प्रतिभा के माध्यम से लोगों के सामने एक भारतीय नारी का प्रतीक प्रस्तुत किया। और हमने ये भी देखा कि नुसरत जहाँ सभी युवा थे, प्रतिभाशाली, वो घुल मिल गई हैं। उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि वो तो पॉलिटिशियन भी रह चुकी है, लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है। उन्हें मालूम है कि यूथ जो है देश का कल्टीवेटर है, तो इस देश का परिवर्तनवादी घटक है, इसके साथ हमें जुड़ा रहना चाहिए और इसी विषय को साथ में लेते हुए आज हमने नेशनल कल्चरल फेस्टिवल 2014 को यशस्वी संपन्न रूप से मनाया है और आप भी इसके साक्षीदार रह चुके हैं, सारी दुनिया साक्षीदार है। आज वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लाइव हो रहे थे, सभी लोग देख रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे और एक अच्छा सोशल के साथ कल्चरल क्लासिकल डांसेस आपने देखे होंगे कि एक देश की जो छुपी हुई कला है उसको भी प्रेजेंट करने का काम हम लोगों ने यहाँ पर किया है और आप लोगों को फिर से एक बार इस फेस्टिवल में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, जानकारी देते हैं, डॉक्टर मनीष जी का ये जो कार्यक्रम हम पहली बार नहीं कवरेज कर रहे, इससे पहले भी इनके जितने भी कार्यक्रम है हमने कवरेज की है और हमें बुलाते हैं और बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम, जो यहाँ प्रेम हम देखते हैं, हमारे पास शब्द नहीं बताने वाले। मैं आने वाले समय में घोषणा आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र सदन के बैंकेट हॉल में, सुंदर सा हॉल है, वहाँ पे नेशनल वुमेन्स पार्लियामेंट करेंगे। देश की प्रतिभाशाली युवा जो महिला है, जो काम कर रही है, जो दूर दराज में ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है, उनके लिए हम सम्मान समारोह करेंगे और एक फैशन शो जो भारतीय संस्कृति के ऊपर मिस एंड मिसेस भारत इंडिया के रूप में वहाँ हम प्रेजेंट करेंगे। आप सभी को फिर से एक बार स्टार न्यूज़ की तरफ से मैं निमंत्रण देता हूं और आप लोग जुड़े रहे और निमंत्रण भेजें, आप लोग भाग ले। आपकी प्रतिभा को निश्चित ही राष्ट्रीय लेवल लाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी और आपको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने की जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी। देखो बहुत बड़ी बात है। अच्छा मनीष जी, हम थोड़ा आने में देरी हो गई, हमें सोचने पर यहाँ पे हमारे प्यारे मंत्री जी आए थे, बहुत मैंने आश्चर्य की बात है कि सर का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ क्योंकि आज इंटरनेशनल यूथ डे है। तो देश के गद्दावर नेता के रूप में जाने जाने वाले रामदास अठावले जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री, उन्होंने भी उद्घाटन किया और बहुत युवाओं ने एंजॉय किया, कविता भी उनकी एंजॉय की, उनका भाषण भी एंजॉय किया और वो खुद बैठे रहे। देखा कि आज के देश की युवा जो है अपनी प्रतिभा के लिए, और हमने एक संकल्प भी रखा था, एक पेड़ माँ के नाम, तो ये संकल्प भी आज से हमने शुरू किया है। प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएट लिया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है
हम ये काम करेंगे, अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगाए, ताकि माता का नाम हमारे जिस तरह पेड़ छाया देने का काम, फलने फूलने का काम करता है, तो हमें एक बालक के रूप में हमारी माता ने बड़ा किया है, तो उसका भी यहाँ मैं एक पेड़ माँ के नाम का अभियान का हमने उद्घाटन किया है। धन्यवाद। तो आपने देखा सुना, थैंक यू, धन्यवाद आपका मनीष, डॉक्टर मनीष जी। आपने आपके प्रयासों को, आपकी मेहनत को, जिस तरह से आप देश भर के युवाओं को जोड़ते हैं, सभी को एक मंच देते हैं, आपके जज्बे को स्टार मैक्स टीवी सैल्यूट करता है। स्टार मैक्स को मैं हरदम हमारे साथ जुड़ने का मैं निमंत्रण देता हूँ, हमारे साथ आप रहिए। एक क्या कर्मठ पत्रकार मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप पत्रकारिता की जो सीमा है वो किस तरह जारी है आप सभी देश को मालूम है, लेकिन मैं कर्मठ पत्रकार के रूप में इनके साथ जुड़ा रहूँगा, चाहे अच्छा समय रहे बुरा रहे। पत्रकारिता एक सजग माध्यम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर लोकशाही का 4th आधार स्तंभ, 4था सिंह जो होता दिखता नहीं है, वो पत्रकारिता है। तो आप बताते रहे, संघर्ष आते रहे, हमारी ज़िंदगी में भी संघर्ष आए, हमने सहन किए, लेकिन खड़े होकर फिर से एक बार राख में से निकलकर जो कोयला है ना और गर्म और ताज़ा हो जाता है, तो हम वो कोयले की तरह है, ठंडा भी होता है तो फिर से गर्म हो जाता है। चाहे परीक्षाएं चुनौतियां कितनी हो, हमें चलते रहना है। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। चलना जरूरी है। यस यस, जिंदगी का काम है चलना। तो हमारी यात्रा है पत्रकारिता की यात्रा। इस यात्रा में आप बहुत कुछ देखने वाले हैं, जैसे कि आज का कार्यक्रम आपने देखा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।